ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन के बाद ये पैसे हैं जो कि आपने एवरी मंथ पे करने ही करने हैं। आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप नहीं जा रहे, आप घर पे सो रहे हो, आप काम पे हो, ये आपने एवरी मंथ पे करने ही करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, एक टोटल अर्निंग इन यूके इन 1 मंथ के। इधर रहते हुए जो बंदा रेस्टोरेंट इधर आया है उसकी अर्निंग कितनी होती है, शुरू में उसकी अर्निंग जो है वो कितनी होती है, और वक्त के साथ साथ जब उसको इधर टाइम गुजर जाता है, फिर जो PSW पे जाता है उसकी अर्निंग जो है वो कितनी होती है। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो लड़के इधर आ जाते हैं, फिर उनके जो पीछे घर वाले होते हैं वो फिर उसी चीज़ को लेकर उनको चलते हैं कि यार आप इतनी अर्निंग कर रहे हो तो कम से कम इतने पैसे हमें भेजो। लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इधर रहने के बाद एक्सपेंस कितने होते हैं। मंथली ठीक है, अर्निंग तो है यह, लेकिन एक्सपेंसिव जो है वो इधर कितने हैं। जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है वो जो एवरी मंथ आपने देने ही देने हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है ये है कि ना तो आपने कहीं पे रेंट देना है, ना कहीं पे आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो आपके उधर नहीं होते। लेकिन इधर आने के बाद कुछ ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट जो कि आपने एवरी मंथ पे करने ही करने हैं। आप कुछ करो ना करो, आप अर्निंग कर रहे हो, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, घर पे सोए हुए हो, काम कर रहे हो, कुछ भी है वो आपने पे करने होते हैं, चाहे जिधर से मर्जी अरेंज करके दे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं कि मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो इधर आपके कितने आ जाते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट भी आते हो या जिस तरह भी आते हो वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम आ जाते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि आप फैमिली के साथ हो या फिर आप सिंगल हो। इसके अलावा वो डिपेंड करता है किधर रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, सिंगल रह रहे हो या प्राइवेट रह रहे हो, किस अकोमोडेशन में, किस जगह पे, किस सीट में रह रहे हो। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं, डिटेल में वीडियो बनाऊं और चीज़ें वो आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके इधर आने ही आने हैं, जो कि आपको पे करने ही करने हैं। सबसे पहले यार चीज़ आ जाती है आपकी फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट आपको पता है, सारी बात है, खाना पीना है तो ज़िंदा रहना है, काम करने के लिए ज़िंदा तो रहना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। ये हर बंदे के लिए सेम नहीं है, डिफरेंट होगी। एक बंदा जो है वो बाहर से खाना खा रहा है, वो घर पे खाना नहीं बनाता, उसकी डिफरेंट होगी। एक बंदा घर पे बना रहा है, मंथली वो ग्रोसरी करके आता है, वो डिफरेंट होगी। 4-5 बंदे इकट्ठे रह रहे हैं, वो इकट्ठे जो है वो ग्रोसरी करते हैं, उनकी डिफरेंट होगी। अगर आप बाहर से खाना खाते हो, मेरी तरह मैं जब से आया हूँ ऑलमोस्ट बाहर से मेरा चल रहा है, तो जो आपकी मिनिमम फूड कॉस्ट है वो आपकी 300 पाउंड पर मंथ कहीं पे नहीं गई। कम से कम 10 पाउंड एक नॉर्मल एक एवरेज अमाउंट है जो कि आपकी लगेगी। चाहे आप मतलब जिस तरह मर्जी जो है वो आप जिसको कहते हैं ना मतलब कंट्रोल करके जो है वो अपने जो है वो पैसा लगाना, फिर भी आपके 10 पाउंड दिन के लग जाते हैं और ये 300 पाउंड आपके मंथली बनते हैं। लेकिन यही अगर खाना आप घर पे बनाते हो तो यार घर पे जो है ये आपके पैसे कंट्रोल हो जाते हैं। आपकी अगर 150 पाउंड की ग्रोसरी हुई हो तो आपका मंथ बड़ा आसानी के साथ बड़ा ईजीली गुजर जाता है। आप अपनी मर्जी का खाना बनाते हो, अच्छा खाना बनाते हो एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इसके अलावा अगर जो है वो आप इकट्ठे रह रहे हो, दोस्तों के साथ रह रहे हो, फिर तो आपके यार और भी वो पैसे कम हो जाते हैं। अगर आप 4-5 दोस्त जो है वो इकट्ठे रह रहे हो और आप 300-350 पाउंड की ग्रोसरी कर लेते हो तो यार इनफ बहुत ज़्यादा ये ग्रोसरी होती है और आपका मंथ बड़ा इजीली गुजर जाता है। और अगर उसको डिवाइड करें तो वो आपके 80 पाउंड मैक्सिमम बन जाते हैं जो कि आपके हिस्से में आते हैं पूरे एक मंथ के। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो खाना वो जो है वो आप कम से कम घर पे बनाओ, उसको आप बाहर से ना खाओ। इसके साथ साथ आप बात करते हैं रेंट की। आपको पता है इधर जिसने भी आना उसका अपना घर तो भाई होता नहीं है, उसको रेंट पे रहना पड़ता है। बजाय इसलिए कि कोई किसी का रिलेटिव रहता है, उसका अपना घर है तो वो कोई अपने पास रख ले, हालांकि इस तरह कोई रखता नहीं है। अगर कोई रखता भी है तो वो कहता है भाई इस तरह जो है वो सब जो है वो इधर इस तरह रहते हैं, आपने भी रेंट पे करना चाहिए, थोड़ा तुम कम दे देना है, जो भी है वट एवर, इधर आपको रेंट पे करना पड़ता है। अगर अभी आजकल की सिचुएशन की बात करें तो जो मिनिमम शेयरिंग में रेंट है मिनिमम वो 350 पाउंड है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, मिनिमम से मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। एक हट के अगर कोई बंदा अगर पूरा घर ले लेता है फिर वो बहुत ज़्यादा लड़के रहना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा कम हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप शेयरिंग में किसी दोस्त के साथ रूम शेयर करते हैं तो वो आपका कम से कम 350 पाउंड। अगर आप जो है वो सेपरेट रूम लेते हो, आप सिंगल रहना पसंद करते हो तो यार कम से कम
500 पाउंड जो है वो आपका एक्सपेंस आएगा रूम रेंट का। इससे आप कम पे नहीं कर सकते, इससे कम बल्कि है ही नहीं, आपने पे क्या करना है। तो ये भी आपका जो है वो साथ साथ रेंट आपको देना पड़ेगा, ये भी आपने इंक्लूड करना है। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, ये आपने पे करना ही करना है। इसके साथ अगर बात करें 20 पाउंड आप कर ले सिम कॉन्ट्रैक्ट का। सिम कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है वो एवरी मंथ पे करना होता है। किसी का डायरेक्ट डेबिट होता है, कोई जो है वो कार्ड करके पे करता है, कोई जो है वो जिस तरह भी होता है। ये आपका मिनिमम से मिनिमम 18 से 20 पाउंड मंथली आपका एक्सपेंस आता है। सारी बात है, इसके बगैर इधर सर्किट नहीं चल सकता, बिल्कुल भी आप इसके बगैर काम नहीं चला सकते। इसके बाद अगर बात करें आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, सारी बात आप एज स्टूडेंट आया हो, आपने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। वीक में कम से कम एक बार तो आपने जाना ही जाना है। 2 दफ़ा भी हो सकती है अगर बैचलर पे आए हो, 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी हो सकती है। मास्टर पे 1 या 2 दिन तो होती ही होती है। अगर तो आप रह रहे हो किसी टाउन के करीब, अपनी यूनिवर्सिटी के करीब रह रहे हो, टाउन के करीब है, तो फिर तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट उसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर आप भाई रहते हो दूर, मेरी तरह जिस तरह मैं रहता था, और मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो टिकट आती थी एक दिन की वो 40-50 पाउंड की आती थी, तो आपको वीक में एक दफ़ा भी जाना पड़ता है। 40-50 पाउंड की टिकट हो तो भाई 180-200 पाउंड बन जाते हैं जो कि आपने पे करने होते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ इट ब्रो। आपको जो है वो उसके करीब रहना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी के करीब रहना पड़ेगा, या आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी। गाड़ी भी ज़्यादा की बात है, एक्सपेंस तो उतने ही आते हैं। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो आपको एक एवरेज की बात करें तो 100 पाउंड आपके लग ही जाते हैं। बाद का ऐसा भी होता है, आप सिक्योरिटी करते हो तो सिक्योरिटी करते जाने के लिए आपको जो है वो गाड़ी नहीं होती, आपको ट्रेन के जरिए जाना पड़ता है, वो भी एक्सपेंस इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक एवरेज की बात करें तो 100 पाउंड आपको पे करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करते हुए। इसके साथ साथ अगर बात करें मिसकिलिनियस एक्सपेंस की, अगर मैं बात करूं कि आप बाहर खाना खाने चले जाते हो, दोस्तों के साथ चले जाते हो, आपको कुछ जो है वो बाहर जाते हो, कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है, आपने कोई शूज़ वगैरह लेने होते हैं, कोई ड्रेस आपने पसंद आ जाता है, सिक्योरिटी का जो आपने यूनिफॉर्म लेना है। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको मिसकिलिनियस एक्सपेंस हम कहते हैं। कभी कभार आपको खर्च करना पड़ जाते हैं, आपको शूज़ लेने पड़ जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो वो एक अगर एवरेज भी लगाया जाए तो 100 पाउंड उसके अगर रखें तो ये ना बहुत ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। एक एवरेज अमाउंट है 100 पाउंड जो कि आपको एक रखने पड़ते हैं अपने मंथ के हिसाब से। तो ये भी आपके जो है वो एक्सपेंस आ जाते हैं। इसके साथ अगर बात करें इधर आने के बाद ये बात है, इधर बहुत सारे हम लोग बताते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का एज अ स्टूडेंट। तो ऐसा ये बैच के लिए भाई आपको पैसे अपने साथ लाने पड़ते हैं या इधर अर्न करके देने पड़ते हैं। वो भी आपका कम से कम आजकल के हिसाब से 600 पाउंड मिनिमम आपका लग जाता है जो कि आपने देना होता है। ये तो चलो आपने एक टाइम ही देना है, लेकिन ये फिर भी देना तो है ये ना, आपने इधर से कमा कर ही देना है, आपने साइड पर रख कर ही पैसे देने हैं तो पैसे ही। तो ये भी अगर साइड पर रख लें। उसके बाद अगर कार की बात करें, आप कार लेते हो तो उसकी आपने इंश्योरेंस करवानी होती है, इसका रोड टैक्स पे करना होता है, उसका पेट्रोल वगैरह ये भी आपके एक्सपेंस हो जाते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट सारी बात है बनवानी पड़ती है, कभी कभार उसको मैनेज करवाना पड़ता है। इसके अलावा कभी आपका टूर का प्लान बन जाता है, यूरोप वगैरह आप चले जाते हो। ये वो एक्सपेंस है जो मैं मतलब एवरी मंथ के अलावा बता रहा हूँ। अगर जो मैंने एवरी मंथ तक बताया है जिसमें आपकी फूड कॉस्ट आ जाती है, आपका रूम रेंट आ जाता है, आपका जो है वो सिम कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपके मिसकिलिनियस एक्सपेंस, अगर इन सब को जो है वो एड अप किया जाए तो ये कम से कम आपका 750 पाउंड मंथली एक्सपेंस बन जाता है मिनिमम टू मिनिमम, जो कि आपने पे करना ही करना है। आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, हाँ जाहिर बात आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो आपका जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा आप मिसकिलिनियस एक्सपेंस जो है वो हर एक के जो है मंथली सेम नहीं होते। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो आपकी सेम नहीं होगी, आपके वो एक्सपेंस जो है वो कम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 700 से लेकर 750 पाउंड आपके एक्सपेंस आएंगे ही आएंगे। ये ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप लंदन के करीब रहते हो, आप खाना जो है वो घर पे नहीं बनाते, बाहर से खाते हो, आप जो है वो दूर जाते हो, आपकी यूनिवर्सिटी दूर है, आपका जो है वो एक दिन का किराया 40-50 पाउंड लग जाता है। इसके अलावा मिसकिलिनियस एक्सपेंस आपके ज़्यादा हैं तो ये आपके जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कम भी हो सकते हैं। आप जो है खाना घर पे बनाते हो, आप जो है वो शेयरिंग में रह रहे हो, लड़के मिल के रह रहे हो, आपका रूम रेंट कम है, इसके अलावा आपके जो है वो मिसकिलिनियस एक्सपेंस नहीं है, इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के करीब रहते हो, आपका जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो यार ये बहुत कम हो सकते हैं, ये ना होने के बराबर भी हो सकते हैं, ना होने के बराबर न कि उससे आधे हो सकते हैं। तो बेहतर है खाना घर पे बनाओ, यूनिवर्सिटी के करीब रहो। जब मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अगर यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो उसके करीब रहो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ जो है वो एक्सपेंस है
जो कि मैं सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए इधर आने से पहले कि आपके ये एक्सपेंस आने ही आने हैं और आपने कम से कम 2 मंथ के एक्सपेंस जितने पैसे कम से कम 2000 पाउंड अपने साथ लेकर आने हैं अगर आप इधर एज स्टूडेंट आ रहे हो, ताकि आप इधर आकर आपको जॉब नहीं भी शुरू में मिलती, आपके 2 मंथ के पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सको। आप इजीली जो है वो आपको किसी से उधार ना लेना पड़े, आपको किसी से लोन ना लेना पड़े, आपको अपने घर से पैसे ना मंगवाने पड़े। तो यार कम से कम जो है वो आपने इतने पैसे अपने पास रखने हैं ताकि आप इजीली जो है वो अपना सर्वाइव कर सको। तो ये एक वीडियो थी यार, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करता चलूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक में। तब करिए अल्लाह हाफिज़।